सभापति महोदय जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अनुपूरक मांगों पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं वित्त मंत्री जी का, राज्य वित्त मंत्री जी का, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के हर वर्ग और हर समुदाय और चहुमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए ये बजट जो है वो यहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जब पूर्ण राज्य था तब भी ऐसा बजट जो पेश नहीं किया गया। यहां पर हमारे कुछ वक्ता जो बोल रहे थे, विशेष तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो बहुत कुछ कह रहे थे और हम सुन रहे थे। मैं चाहूंगा कि वो भी थोड़ा सुन लें। आज जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनावों ने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर अमन और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है और विशेष तौर पर जो अधिकार वर्षों से जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं मिले थे वो अब मिल रहे हैं और जो लोगों की आशाएं केंद्र से रहती हैं उन आशाओं पर केंद्र जो है वो खरा उतरते हुए आगे बढ़ रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग हमेशा बोलते हैं, जब भी उठते हैं तो 5 अगस्त की बात जरूर करते हैं और 5 अगस्त 2019 जो है वो नहीं भूलते। लेकिन मुझे लगता है कि आप बुरा ना मनाएं, वो गुस्तावे अब नहीं मिलते जो 5 अगस्त से पहले मिलते थे। अब जो पैसा जाता है वो ग्राउंड पर लगता है। अब परिवारों की परवरिश करने के लिए वो पैसा नहीं लगता। ये कांग्रेस नहीं है मसूदी साहब, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चली थी। जो देंगे उसका हिसाब भी लेंगे। इसलिए एक बटन दबाने से 18,000 करोड़ रुपया जो है वो किसानों के खाते में जाता है। एक भी पैसा जो है वो दाएं से बाएं नहीं जाता। इस पर भी आप थोड़ा विचार कर लीजिए। यहां पर टूरिज्म की बात की गई, इंटरनेट की बात की गई, आतंकवाद की बात की गई। मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से जो परेशानी आई तो वो पूरे देश भर में आई, लेकिन अब कोरोना से देश जो है वो जैसे उभर रहा है वैसे जम्मू कश्मीर भी जो है वो आगे बढ़ रहा है। इंटरनेट भी बहाल हुआ है, टूरिस्ट भी आना जाना शुरू हो गए हैं, आतंकवादी घटनाओं में भी काफी कमी आई है। कौशल केंद्र के माध्यम से नौजवान जो है वो कौशल प्राप्त कर रहे हैं, उससे रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, स्वयं भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने दिया उसका भी हम आभार जो है वो प्रकट करते हैं। आपने जहां 30% वोट पड़ा, इसका बड़ा गुणगान किया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार के माध्यम से चुनाव भी करवाए गए थे, या जो वोट पड़े थे तो मसूदी साहब कितने वोट लेकर, फारूक अब्दुल्ला साहब कितने प्रतिशत वोट लेकर जहां पर आए थे और उन दिनों कितने वोट पड़े थे। आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में वोट प्रतिशत जो है वो 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। इसलिए जम्मू कश्मीर जो है वो सही रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू हुआ है। आपको इससे परेशानी जो है वो नहीं होनी चाहिए। रही बात तो हरि सिंह राजा जी ने पूर्ण विलय किया था, उसमें कोई शर्तें नहीं रखी थी। यहां पर बहुत कहा गया कि पहले ऐसा होता था, पैसे ये जो पावर प्रोजेक्टों की आप बात कर रहे थे, क्या परेशानी आपको हो रही है कि जम्मू कश्मीर अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है, अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। जब आप चाहते हैं कि जो 70 वर्ष पीछे रहा जम्मू कश्मीर तो वैसे ही रहे, अब जम्मू कश्मीर जो है बाकी प्रदेशों की गिनती में आ रहा है और वो सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। सौगत राय जी कह रहे थे कि नेहरू ने कश्मीर को बचाया। मुझे लगता है कि नेहरू ने कश्मीर को डुबोया और नेहरू ने कश्मीर को गवाया और ये देश और दुनिया जानती है, पूरा विश्व भी जानता है। अगर नेहरू और शेख अब्दुल्ला अपनी दोस्ती ना निभाते तो आज ये जो पीओके हमारा है वो हमारे साथ रहता, आज वो गुलाम कश्मीर के नाते पाकिस्तान के पास नहीं होता। लेकिन मोदी जी और शाह जी ने जो भी फैसले किए हैं जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए किए हैं।
मुझे यहाँ पर हमारे एक बोल रहे थे, मैं दादाजी को सुन रहा था, वो बार बार उठकर खड़े हो जाते, बार बार उठकर खड़े हो जाते जम्मू कश्मीर को लेकर, लद्दाख को लेकर। अभी है नहीं जहां दादा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका तो वही हाल था कि गांव में एक औरत थी, वो औरत को जब भी कहीं कोई शादी होती, ब्याह होता, खुशी की बात होती, तो वो नाचना उसको बहुत पसंद था, वो नाचने चली जाती थी। बेटा जब जवान हुआ तो उसने कहा, माँ अब नाचना नहीं, नाचने से हमारी बेइज्जती होती है, तू हर बार नाचने के लिए चली जाती है जब भी कोई ढोलक बजता है। तो उसने कहा मुझे रुपया मिलता है, तो उसने कहा ये ले 1 रुपया, अब नाचना बंद करना। थोड़े दिनों के बाद फिर किसी घर में शादी आ गई तो ढोलक बजने लगा। जब ढोलक बजने लगा तो मां को लगा कि नहीं मुझे अब नाचने जाना है, तो बेटा सामने था। जब नहीं रह सकी तो उसने कहा, डोगरी में कहते हैं, ए ले बच्चा रुपया अपना दे, मेरी लत नहीं रुंदी नचना, कि अपना ये पैसा जो है वो वापस ले लो, लेकिन मैं नाचना नहीं रुक सकती, मैं नाचने जाऊंगी। वही हिसाब है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बजट पर बोलते हुए जो जम्मू कश्मीर के लिए जहां पर किया गया है, शायद ही पहले किया गया था, जहां पर गिना रहे थे कि भाई यहां पैसा कम किया, यहां पैसा बढ़ाया गया, उसका कोई जिक्र नहीं करता। यो नहीं पहले वहां पर भी उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो मैं चाहूंगा कि जो जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए चाहिए था वो इस बजट में है। और मैं देख रहा था कि ये हाईवे विश्राम स्थलों के लिए भी पैसा दिया गया है, ये छोटी छोटी बातों के लिए भी दिया गया है। और मैं देख रहा था कि सीआरएफ माध्यम के से सड़कें बनती थी, वो पैसा थोड़े दिनों के लिए रुक गया था, लेकिन अब उसके लिए भी फंड दिए जा रहे हैं, पीएमजीएसवाई के लिए भी। और विशेष तौर पर पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा देने के लिए खूब पैसा जो है जहां पर रखा गया है, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और त्योहारों को मनाने के लिए भी जहां पर, और विशेष तौर पर हमारे यहाँ आपके यहाँ डल झील है, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए तो पैसा रखा ही है, लेकिन जहां पर मानसर झील और सुरिंसर झील और बाकी बुल्लर झील और दूसरी झीलों की साफ सफाई और उसकी विकास के लिए भी पैसा जो है खूब रखा गया है। और जहां पर बहुत अच्छी बात है कि जहां पर डीडीसी के चुनाव करवाए गए और डीडीसी के जो लोग थे, जो चेयरमैन थे, उनकी जो बहुत मांग थी कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं है, हमें ऑफिस मिलना चाहिए, हमारे लिए ऑफिस होने चाहिए, तो इस बार उनके जो ऑफिस बनाने के लिए भी सरकार ने खूब अच्छी तरह विचार जो किया, उसके लिए भी पैसे जो है वो रखे हैं। लेकिन जल जीवन मिशन के माध्यम से काफी पैसा जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है। लेकिन मैं इस माध्यम से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो टेंडर करवाए गए, वो टेंडर जो है वो लोगों ने डाले नहीं। कारण यह है कि टेंडर प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन है, इसे आसान बनाने की जरूरत है, इतना मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ ही ये जो कचरा प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना की जाएगी, यहां पर लिखा गया है। मेरी इस माध्यम से आपसे प्रार्थना भी है कि यहां पर एक हमारा बलवाल ब्लॉक है, पूरा जम्मू शहर का कचरा जो है वो वहां पर चला जाता है, तो उसे भी वहां पर सही तरीके से सिस्टम से वहां पर वो कचरा जो है वो समाप्त किया जाए और वहां पर इसके लिए पैसे जो है वो रखे जाएं। ये मेरी आपके माध्यम से जहां पर एक डिमांड भी रहेगी। सीमा क्षेत्र में लोगों की मांग पर आपने बंकर्स के लिए और पैसा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कई बार जहां पर कहता रहा कि ये जो आपने बंकर्स बनाने की बात शुरू की थी और बन भी रहे हैं, वो कम्युनिटी बंकर भी हैं और पर्सनल बंकर भी जो है इंडिविजुअल वो भी हैं, तो उसके लिए आपने बात मानी है, वो अच्छी बात है। जम्मू मेट्रो के लिए भी आपने जहां पर पैसा दिया है, और हमने देखा जहां मसूदी साहब बोल रहे थे कि मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, ये पहली बार हमने देखे हैं। मेडिकल कॉलेजों में तो लगे, लेकिन जिला अस्पतालों तक भी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र जो है वो लग रहे हैं। रेलवे लाइन बिछाने का काम तो चलो है ही है, लेकिन 70 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर जो है वो आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। वर्षों की मांग जो थी, 2 कैंसर हॉस्पिटल जो है वो संस्थान बनाने की आपने बात की है, नर्सिंग कॉलेज आप बनाने जा रहे हैं, और गंग्याल, किश्तवाड़, अनंतनाग, बारामूला और सोपुर में भी ऐसे, इसके अलावा स्कूल भी खोल। आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का सब नागरिकों को, यह जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश होगा, सब नागरिकों को वो सुविधा दी जाएगी। अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक की बीमारी का इलाज जो है वो फ्री में किया जाएगा। बिजली के बड़े प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएमजीएसवाई योजना, ये तो काम चलते रहेंगे। लेकिन मैं इस आपके माध्यम से महोदया जी सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जम्मू में
एक जम्बू जू के नाते चिड़ियाघर जो है वो बहुत ही अच्छा चिड़ियाघर का निर्माण कार्य प्रारंभ है, उसमें थोड़ी ढिलाई की जा रही है, थोड़ी फंड्स की जरूरत है पैसे की, उसके लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए और बजट में जो है जम्मू जू के लिए प्रावधान रखा जाए ताकि वो जम्मू जू जो है वो जल्द से जल्द बनकर तैयार हो जाए। और इसके साथ ही बंकर की बात तो आपने की है, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र में किसान रहते हैं उनकी जमीन आज भी तार के उस पार है, उनको मुआवजा जो है वो नहीं मिलता है। सरकार ने कहा कि आप जाइए वहां पर खेत जोत लीजिए और वहां पर कृषि जो है वो करिए, लेकिन वो असंभव है, पाकिस्तान की गोलीबारी में ऐसा नहीं हो सकता। तभी नदी जो जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है बहुत ही सुंदर है, उसका सौंदर्यकरण जल्दी हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एक डिमांड करके मैं आपसे अलविदा मतलब अपना कथन समाप्त करूंगा। डेली वेजर, दिहाड़ीदार मजदूर, नीड बेसिस कर्मचारी, एडहॉक पर जो लोग हैं उनकी तादाद जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। ये हमारा कसूर नहीं है, पहली सरकारों ने उन्हें लगाया था, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है, उनके परिवार जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए भी इस बजट में कुछ न कुछ प्रावधान रखा जाए ताकि उनको जो है वो परमानेंट और पक्का किया जाए। सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपी और इसके अलावा भी कई ऐसे अर्धसैनिक बलों में लोग जो है वो भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि काफी नौजवान ऐसे हैं जो फिजिकल फिट है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि एक भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि वो सारे के सारे जो लोग हैं वो भर्ती हों। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।